जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पार्टी के बारे में जिसने पिछले 10 साल में ही अपनी पहचान बना ली। दिल्ली में सरकार इन्होंने बनाई ही, साथ में पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली। जिस पार्टी को इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ती थी, आज उसी पार्टी ने करप्शन से हाथ मिला लिया। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, यानी आपकी। जहां ये पार्टी कांग्रेस के उस टाइम हो रहे करप्शन के खिलाफ लड़के एक पार्टी अपनी बनाती है और सत्ता में आती है, वहीं आज वो कांग्रेस से हाथ मिला बैठी है। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बनाया गया और किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी लोगों के और जनता के दिलों में आने लगी और किस तरीके से इसका राइज हुआ और किस तरीके से अब इसका डाउनफॉल हुआ। तो सारी चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ हम ये समझेंगे आने वाले 2025 के इलेक्शन को भी, कि जो इस बार 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम और मैं भारत के प्यार से शहर दिल्ली में रहता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी की शुरुआत होने जा रही थी। जहां 4 अप्रैल 2011 को पद्मश्री पद्म भूषण सम्मानित अन्ना हजारी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ते हैं उस आंदोलन का नाम होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि उस टाइम बड़े बड़े करप्शन सामने आए थे, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कैम। क्योंकि उस टाइम पे जो सरकार थी वो दिल्ली में भी कांग्रेस की थी और इंडिया में भी कांग्रेस की थी। अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक क्रांति थी उस टाइम पे, जहां वो धरना करते थे, जहां लोगों का उनको समर्थन मिलता था और भूख हड़ताल करते थे। बस सारे के सारे लोगों का एक ही मकसद था, जन लोकपाल बिल को पास किया जाए। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे जन लोकपाल बिल होता क्या है, ताकि हम कहानी को और अच्छे से समझ सके और किस तरीके से फिर ये अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी उभर के आगे आती है। तो समझते हैं जन लोकपाल बिल को। जन लोकपाल बिल को अब समझते हैं। एक ऐसे संगठन की गठन की जाएगी जो कि सरकार के कंट्रोल से बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र रहेगी, जहां सरकार अपना दखल अंदाज नहीं दे पाएगी। एक ऐसा संगठन जहां पे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ फैसले सुनाएगी और उन्हें सजा भी देगी। तो ये था जन लोकपाल बिल। जब ये आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के दौरान एक शख्स बार बार लोगों के नजरों में आ रहा था और मीडिया में आ रहा था। उसका नाम था अरविंद केजरीवाल, जो आगे चल के आम आदमी पार्टी का निर्माण करता है। अब हम बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपनी पूरी करी और इस आंदोलन में धीरे धीरे उभरने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज समझ आने लगी, सिर्फ आंदोलन से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें इस पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा ताकि इस करप्शन को वो रोक सके। इसलिए इस सोच के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी 26 नवंबर 2012 को। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी, जो एक छोटी सी पार्टी थी, किस तरीके से ये बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को हरा के दिल्ली में सरकार बनाती है और किस तरीके से पिछले 10 सालों से अभी तक ये टिकी पड़ी है। तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। देखो, हमें ये पता है कि कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन के टाइम में उसे अच्छे खासे फंड की नीड होती है ताकि वो लोगों तक अपना प्रचार कर सके। लेकिन वहीं ये जो आम आदमी पार्टी थी, छोटी सी पार्टी जिसके पास फंड के नाम पे कुछ भी नहीं था, फिर भी वो अपना प्रचार प्रसार करती है और अपनी सरकार बनाती है। लेकिन कैसे? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजीज थी बहुत ही ज्यादा क्लियर थी। उन्होंने अपना नाम ही इस तरीके से रखा था, आम आदमी पार्टी, जिससे लोगों के मन में ये आए कि ये जो पार्टी है ये हमारे हित के लिए ही बनाई गई है और हमारे काम को ही ये पूरा करेगी। और इन्होंने जिस तरीके से करप्शन के अगेंस्ट लड़ा, तो साफ साफ क्लियर हो रहा था कि ये जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं आम आदमी की ही पार्टी है। ये पार्टी जिसने जो वादे किए, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री बसेस और स्कूलों को अच्छे तरीके से बनाना, वो सारे इन्होंने वादे पूरे किए। जहां उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल लोगों के पास और छोटे छोटे इंटरव्यू देते थे, जहाँ पे वो बताते थे कि वो कभी एक बड़ा घर नहीं लेंगे, बड़ी कारों में नहीं घूमेंगे और एक लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे, क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह है और एक आम आदमी का दुख और दर्द समझते हैं। और वो CM बनने के बाद भी एक आम आदमी की तरह ही रहेंगे।
अगर आपने नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की, जिसमें वो एक दिन का सीएम बनते हैं, जहाँ पे वो एक गरीब से उठ के आते हैं और एक रेवोल्यूशन लाते हैं और सारी चीजें चेंज कर देते हैं और करप्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, वैसी ही कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज थी लोगों में बना दी गई थी। और कहीं ना कहीं ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी के सारी चीजों ने हेल्प करा कि ताकि आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी बना सके। आम आदमी पार्टी ने अपना पहला इलेक्शन 2013 में लड़ा और 28 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई और बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी सरकारों को उसने हरा दिया। वहीं साथ ही साथ कुछ महीनों के बाद जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2015 में फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार 70 में से 67 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। आम आदमी पार्टी का सफर सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रहा। 2022 में उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई। आज आम आदमी के पास 2 स्टेट में सरकार है, 13 एमपी है, 161 एमएलए है और 128 काउंसिलर है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं वो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अतीसी और राघव चड्ढा, जिन्होंने साथ ही साथ इन लोगों ने भी देश में अपनी राजनीति में पहचान बनाई। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के डाउनफॉल के बारे में। इन आम आदमी पार्टी का जो डाउनफॉल है ये किसी और के वजह से नहीं, इन्हीं के मेंबर की वजह से आया। क्यों? क्योंकि अगर समझिए इस बात को कि जो भी पार्टी है, अगर उस पार्टी को सपोज झारखंड में अगर अपनी सरकार बनानी है तो उसको फंड की नीड होती है। वो फंड जिससे वो एडवर्टाइज कर सके, लोगों तक जा सके और कुछ कुछ छोटे छोटे शो कर सके। लेकिन इस आम आदमी पार्टी के पास इतना फंड नहीं है। इन्होंने उस फंड को जो मैनेज किया और उस जो फंड को मंगवाया वो बहुत ही ज्यादा इलीगल तरीके से मंगवाया। वो जो कि लीकर स्कैम था, जो कि मनोज सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का दिन में नाम आया और इन दोनों को जेल जाना पड़ा। अभी भी ये लीकर स्कैम जो इसका जो केस अभी भी चल रहा है और अभी भी अरविंद केजरीवाल जुर्माने पे छूटे हुए हैं। इससे साफ साफ समझ आ रहा है कि जिस पार्टी ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई करी, आज वही पार्टी करप्ट होके फंड इकट्ठा कर रही है ताकि वो अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बना सके। अभी तक हमने समझा आम आदमी पार्टी किस तरीके से बनती है, स्टेबल रहती है और किस तरीके से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे 2025 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली में इलेक्शन में कि क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या वो टूट के बिखर जाएगी। देखिए, स्ट्रेटेजी इनकी ना बहुत ही ज्यादा क्लियर थी, फ्रीबीज की, क्योंकि हर सरकार ना फ्रीबीज वाली स्ट्रेटेजी अपनाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप फ्रीबीज लोगों को देते हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं जो वोट है वो आप ही की तरफ आता है, क्योंकि आप उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फ्री बसेस दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो इस बार भी स्ट्रेटेजी उन्होंने सेम ही रखी है, बट उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। आखिर में एक सवाल, दिल्ली की जनता किसको चुनेगी? आम आदमी पार्टी, जिन्होंने काम तो किए लेकिन साथ साथ बहुत सारे करप्शन भी किए, या इस बार दिल्ली की जनता को नए सीएम की जरूरत है? आम आदमी पार्टी का सफर इंस्पायरिंग रहा है, लेकिन अब वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे वीडियो पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मदद मिले।